बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.8, 5.9, 5.10 इसी वीडियो के अंदर। देखिए मेजरमेंट का चैप्टर है और आज डिस्कस करेंगे ईयर, मंथ, वीक, डेज की कैलकुलेशन और इनके आपस में कन्वर्जन, और फिर इनकी डिस्कस करेंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे वर्डिंग के क्वेश्चंस। सो स्टार्ट करते हैं। यू नो बेटर दैट एक ईयर के अंदर 12 मंथ होते हैं, एक ईयर के अंदर 12 महीने होते हैं, एक ईयर के अंदर 365 डेज होते हैं, एक मंथ के अंदर 4 वीक्स होते हैं, एक वीक के अंदर 7 डेज होते हैं, एक डे के अंदर 24 आवर्स होते हैं, एक आवर के अंदर 60 मिनट्स होते हैं, एक मिनट के अंदर 60 सेकेंड्स होते हैं, और एक आवर के अंदर 3600 सेकेंड्स होते हैं। देखें आपको ये चीजें याद रखनी है, बाकी आपकी एक्सरसाइज 5.8 पूरी की पूरी एक सेकंड में आप उड़ा सकते हैं। देखिए फर्स्ट थिंग कि एक ईयर के अंदर 12 मंथ है, एक ईयर के अंदर 365 दिन है, एक मंथ के अंदर 4 वीक हैं, एक वीक के अंदर 7 डेज हैं, एक डे के अंदर 24 आवर्स है। यहाँ पे डे और नाइट दोनों को कैलकुलेट किया जाता है। एज यू नो बेटर एक दिन के अंदर एक दिन में 12 आवर और एक रात के अंदर 12 आवर, बट यहाँ जब मैथ में लिखते हैं तो एक डे को दिन रात करके फिर एक समझा जाता है। तो 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स, और एक आवर के अंदर एक घंटे के अंदर 60 मिनट्स होते हैं, एक मिनट के अंदर 60 सेकेंड्स होते हैं, और एक आवर के अंदर 3600 सेकेंड्स होते हैं। जब आपको ये याद है आप फर्स्ट एक्सरसाइज 5.8 एक सेकंड के अंदर उड़ा देंगे। एज यू नो अगर एक ईयर के अंदर इतने मंथ हैं तो आपको पूछा जाए 2 ईयर के अंदर कितने होंगे, 3 ईयर के अंदर कितने होंगे, 4 ईयर के अंदर कितने होंगे। जब एक चीज का पता है तो बाकियों का मालूम करना है तो सिंपली उस नंबर से, उस डिजिट से आप मल्टीप्लाई कर लें। गॉट इट। अगर आपसे कहीं एक मंथ के अंदर 4 वीक है तो 2 मंथ के अंदर कितने वीक होंगे, तो उस एक चीज के अंदर जितने हैं तो बाकियों के अंदर कितने होंगे, तो मल्टीप्लाई करना उस डिजिट को। अब देखें फर्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट इनटू मंथ। आपको 5 ईयर मिले हैं, तो देखें 5 एक ईयर के अंदर कितने मंथ है 12, तो 5 के अंदर कितने होंगे, 5 को मल्टीप्लाई कर ले 12 के साथ, 5 इंटू 12 60 मंथ्स। अब देखें यहाँ पे 8 ईयर 6 मंथ है, 6 मंथ ऑलरेडी कन्वर्ट है, आपको जस्ट कन्वर्ट करना है 8 ईयर्स को। तो एक ईयर के अंदर 12 मंथ है, तो 8 ईयर्स के अंदर कितने होंगे, 8 मल्टीप्लाई बाय 12, तो ये बन जाएंगे 96 मंथ, और 6 ये पहले से हैं तो आप ऐड कर दें तो बन जाएंगे 102 मंथ्स। क्योंकि भाई 8 इयर्स आपको कन्वर्ट सिर्फ ईयर को मंथ में करना है, तो 8 इयर्स को कन्वर्ट कर दें, ये तो 6 ऑलरेडी कन्वर्टेड है, 8 इयर्स में कितने मंथ आ गए 96, और 6 मंथ पहले से थे, तो टोटल कितने हो गए 102 मंथ। 10 इयर्स को तो देखें एक ईयर के अंदर 12 महीने हैं, तो एक ईयर के अंदर 12 महीने, तो 10 ईयर के अंदर कितने होंगे, मल्टीप्लाई कर लें, 10 मल्टीप्लाई बाय 12 तो 120, और 2 मंथ पहले से हैं तो टोटल हो गया 122 मंथ। अब है कन्वर्ट इनटू डेज। आपको मंथ दिए गए हैं, आपको कन्वर्ट करना है डेज के अंदर। एक मंथ के अंदर टोटल 30 डेज होते हैं, 30 डेज है एक मंथ के अंदर। देखें तो 3 मंथ के अंदर कितने होंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 30 तो बन जाएंगे 90 डेज। 2 मंथ और 20 डेज, तो 2 मंथ को कन्वर्ट करना है डेज के अंदर, बाकी 20 डेज पहले से ही आपको डेज में दिए गए हैं। तो 2 मंथ, तो देखें एक मंथ के अंदर 30 डेज हैं, तो 2 मंथ के अंदर कितने होंगे, मल्टीप्लाई बाय 2, ये बन जाएंगे 60 डेज ये और 20 डेज ये, तो टोटल मिला के आपके पास डेज कितने बन गए 80 डेज। अब देखें कन्वर्ट इनटू डेज। अब आपको वीक्स दिए गए हैं, वीक्स को कन्वर्ट करना है किसके अंदर, डेज के अंदर। तो किस तरह करेंगे, देखें एक वीक के अंदर आते हैं 7 डेज, 8 वीक्स के अंदर कितने आएंगे, 8 मल्टीप्लाई बाय 7 56 डेज। अब देखें 25 वीक्स 3 डेज, तो 3 डेज तो पहले से ही डेज ही है,
25 वीक्स को कन्वर्ट करना है। एक वीक के अंदर 7 डेज, 25 के अंदर कितने डेज होंगे, मल्टीप्लाई कर लें, 25 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 3 डेज, तो 25 मल्टीप्लाई बाय 7 हो जाएंगे 175 प्लस 3 178 डेज। तो बस आप ये सिंपल ये चीजें याद कर लें। एक मंथ के अंदर या एक ईयर के अंदर, एक वीक के अंदर अगर आपको ये कैलकुलेशन याद है तो बाकियों के अंदर कितनी होंगी। लेट्स सपोज एक ईयर के अंदर 12 मंथ है, 2 के अंदर, 4 के अंदर, 5 के अंदर, तो बस वो डिजिट को 12 से मल्टीप्लाई करते जाएं, आपको उन ईयर्स के अंदर मंथ पता चल जाएगा। गॉट इट। तो आपकी एक्सरसाइज 5.8 पूरी की पूरी आप 1 सेकंड में उड़ा सकते हैं अगर आपको ये चीजें मालूम है या याद है। अच्छा, अब एक्सरसाइज 5.9 के अंदर पहले एडिशन करेंगे देन सबट्रैक्शन करेंगे। देखें, फर्स्ट है मिनट सेकंड इनकी एडिशन करनी है, देन मिनट सेकंड की सबट्रैक्शन करनी है। आवर सेकंड और आवर मिनट की पहले एडिशन देन सबट्रैक्शन। तो ये एक्सरसाइज हम कर चुके हैं। देखिए, किलोमीटर, मीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, उनकी पहले एडिशन सबट्रैक्शन की, देन लीटर, मिलीमीटर की एडिशन सबट्रैक्शन की। अब ये है, तो इसका कॉन्सेप्ट आई होप सो आपको अच्छे से आता होगा कि पहले आप मिनट का कॉलम अलग बनाएंगे, सेकंड का कॉलम अलग बनाएंगे। मिनट 45 अलग लिख लें, 38 सेकंड को अलग लिख लें, 30 मिनट्स को मिनट के कॉलम में, 40 सेकंड को इनके कॉलम में। अब आपको क्या करना है, सिंपली ऐड करना है। 808347, यहाँ पे ये सेकंड है, 505437, ये आपके मिनट्स हो गए। तो भाई सिंपल एडिशन वो ही सिंपल है, बस मिनट को मिनट के कॉलम के नीचे, सेकंड को सेकंड के कॉलम के नीचे। अब है हमारे पास आवर मिनट, तो आप एक आवर का अलग से कॉलम बनाएंगे, मिनट्स का अलग से कॉलम बनाएंगे। 25 आवर्स 20 मिनट्स, 34 आवर्स 15 मिनट्स। तो अब ऐड कर दें, ये 5 3 9 5, यहाँ पे ये आवर्स बनेंगे, यहाँ पे ये मिनट्स बनेंगे। अच्छा, अगर कोई डिजिट ट्रांसफर भी हो रहा होता, लेट सपोज यहाँ पे 8 7 15 होता, तो 5 यहाँ रखते, 1 को वहां ट्रांसफर कर देते। बस आवर मिनट्स को आप अलग अलग लिखें, बाकी वही सेम जो एडिशन करके आए। अगर डिजिट ट्रांसफर वगैरह हो रहा है तो वो उसमें कोई मसला नहीं, डिजिट ट्रांसफर कर दें। अब सबट्रैक्शन है, तो फर्स्ट वैल्यू ये, सेकंड ये है, तो इनके दरमियान आप फर्स्ट वैल्यू को उठा के रखें। पहले आप यहाँ पे मिनट लिखें, यहाँ पे ये सेकंड दे दें। 59 मिनट हैं, 49 सेकंड हैं, 48 मिनट्स हैं, 39 सेकंड है। आप सबट्रैक्ट कर दें, यहाँ पे 0 1, यहाँ पे ये सेकंड बन गए और यहाँ पे मिनट कितने बन गए, यहाँ पे तो देखें 10 मिनट 11 मिनट 10 सेकंड, 11 10 बन गया यहाँ पे। अब देखें, यहाँ पे आवर्स हैं और यहाँ पे मिनट्स हैं, तो आवर्स को अलग कर दें, मिनट्स को अलग कर दें। 54 आवर्स 30 मिनट्स, 23 आवर्स 10 मिनट्स। अब सबट्रैक्ट करना है, यहाँ पे 20 मिनट्स बच गए और यहाँ पे 1 2 आवर्स बच गए, 1 2 नहीं बल्कि 31 आवर्स बच गए। तो होप सो आपकी एडिशन सबट्रैक्शन बहुत ही इजी है। बस आवर्स मिनट्स का कॉलम अलग अलग बनाएं, मिनट सेकंड है तो उनका कॉलम अलग अलग बनाएं। बाकी एडिशन सबट्रैक्शन वो ही सिंपल है, बस आवर्स मिनट्स को देख के कंफ्यूज ना हो, उनके कॉलम अलग अलग बना दे। बाकी अगर कोई डिजिट इधर उधर करना है, यहाँ पे उठा के यहाँ कर दें या इधर से आपको चाहिए तो वो दे सकते हैं। इनके अंदर कोई ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं लगना ज्यादा। गॉट इट। सिंपल एडिशन है, सिंपल सबट्रैक्शन है, कंफ्यूज ना हो। मिनट्स और आवर्स का कॉलम अलग अलग कर दें, सिंपल एडिशन और सिंपल सबट्रैक्शन है। हमारी एक्सरसाइज 5.10 जिसके अंदर कुछ क्वेश्चन वर्डिंग के दिए गए हैं। देखें, फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक स्टूडेंट है रफीक जो कि स्कूल जाता है 25 मिनट 30 सेकंड के अंदर और जब स्कूल से वापस आता है तो 23 मिनट से 25 सेकंड के अंदर आता है। जाता देर से आता बड़ा जल्दी है। तो ये स्टूडेंट लाइफ के अंदर ऐसा होता रहता है। तो देखें, अब ये पूछ रहा है कि जाते और आते समय दो आपको वक्त दिए गए मिनट और सेकंड के अंदर, अब दोनों में कितना वक्त लगता है। मिनट का अलग कॉलम बनाए, सेकंड का अलग कॉलम बनाए, सिंपल एडिशन है, बस वर्ड्स के अंदर आपको दी गई है। सेकंड क्वेश्चन है, पाकिस्तान के एक मैच के अंदर 4 आवर्स 25 मिनट्स लगते हैं। एक इनिंग पाकिस्तान खेलता है। अब जब इंडिया खेलती है तो उसके अंदर 3 आवर्स 20 मिनट्स लगते हैं। दोनों मैचेस के अंदर कितना टाइम लगा। तो मिनट्स का अलग कॉलम बनाएं, आवर्स का अलग कॉलम बनाएं। इसी तरह सिंपल आप आवर्स मिनट्स की एडिशन करनी है आपको। थर्ड है,
एहसान एक काम पूरा करने में 40 मिनट्स 54 सेकंड्स लेता है, जबकि दूसरा उसका जो फ्रेंड है वो काम पूरा करने में 32 मिनट्स 12 सेकंड लेता है। अच्छा, तो इसके अंदर ये पूछ रहा है कि किसने काम जल्दी किया या किसने फास्ट किया। तो जो फर्स्ट वर्क है उसमें से आप सेकंड वर्क को सब्ट्रैक्ट करेंगे, फर्स्ट वर्क को सेकंड वर्क सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि एहसान ने कितना फास्ट किया है। फोर्थ क्वेश्चन, एक रेल लाहौर से कराची जाती है 19 आवर्स 48 मिनट्स में, दूसरी रेल जाती है 17 आवर्स 23 मिनट्स में, तो दोनों के अंदर कितना डिफरेंस है, कौन कितनी पहली जा रही है, दोनों के अंदर कितना डिफरेंस है। तो फर्स्ट जो ट्रेन है वो जा रही है, फर्स्ट ट्रेन का आप लिखें जो टाइम है, सेकंड ट्रेन का टाइम लिखें, उसमें से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपको पता चल जाएगा उनका डिफरेंस है। फिफ्थ क्वेश्चन है कि मुमल 53 मिनट्स 47 के अंदर एक टीवी का कोई सीरियल वगैरह देख रही है, जायद इतने मिनट्स इतने सेकंड के अंदर। अब दोनों के अंदर कितना डिफरेंस है, तो फर्स्ट वैल्यू से सेकंड वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दें, आपको उसका डिफरेंस पता चल जाएगा। तो होप सो दीज एक्सरसाइज वर वेरी इजी एंड वेरी फंटास्टिक वंस, होप सो यू गॉट, आपको समझ आई होंगी, पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा। मे अल्लाह ब्लेस यू एंड मेक्स यू सक्सेसफुल, मे यू गेट सक्सेस इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ। अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह।